नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक राजा और उसके मंदिर का ब्राह्मण पुजारी। एक नगर में गंगाराम नाम का महाप्रतापी राजा राज करता था। वह प्रजा पालक और धर्मात्मा राजा था। उसने एक मंदिर बनवा रखा था जिसमें बहुत ज्ञानी और विद्वान ब्राह्मण को पुजारी नियुक्त किया था, जिनका नाम विष्णुदत्त था। पुजारी को राजा बहुत आदर देता था और उसका प्रिय था। इस बात की चर्चा पूरे नगर में थी कि विष्णुदत्त राजा का चहेता है। प्रजा भी पुजारी को बहुत आदर सत्कार करने लगी। प्रजा को जब कोई कष्ट होता, कोई परेशानी होती तो वह विष्णुदत्त से कहते। वह उनकी समस्या उचित अवसर पर बिल्कुल सही ढंग से राजा के सामने पेश करता, तो उसकी तर्कपूर्ण बात सुन राजा मदद को तैयार हो जाता, जबकि उसी बात के लिए राज दरबार से वह आदमी बिना मदद किए निकाला जा चुका था। कारण था कि वो अपनी बात सही ढंग से उचित अवसर देखकर नहीं कहते। आखिर सभी प्रजा के लिए विष्णुदत्त एक माध्यम हो गया था। विष्णुदत्त की अभी शादी नहीं हुई थी और घर में भी अकेला ही था। उसके माता पिता की मृत्यु इसके बचपन में ही हो गई थी। फिर भी अपनी कुशाग्र बुद्धि के चलते गुरुकुल से समस्त विद्या प्राप्त कर लिया था। वह रात को मंदिर में ही अक्सर रह जाया करता था। एक दिन शाम को बहुत जोर की आंधी आई। किसी गांव में जा रही एक औरत मजबूरी में मंदिर में ही रुक गई। बहुत रात हो जाने के बाद भी जब वर्षा और आंधी नहीं रुकी तो विष्णुदत्त ने उस स्त्री से मंदिर में ही ठहरने का आग्रह किया। उसके लिए भोजन तथा ठहरने का उचित प्रबंध किया। अब सुबह हुई तो आंधी और बारिश रुक चुकी थी, तो वह औरत अपने घर के लिए निकल गई। मगर उसके साथ बहुत बुरा हुआ। उसका पति उसे घर में रखने से इनकार कर दिया। बोला, तुम रात किसी और के साथ गुजार कर आई हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रख सकता। वह अपनी मजबूरी और मंदिर में सुरक्षित ठहरने की दुहाई देती रही, मगर उसका पति उसे घर के अंदर घुसने ही नहीं दिया। यह सच है कि किसी स्त्री के माथे पर झूठा दोषारोपण कर जब अपने ही कलंक का टिक्का लगा देते हैं, तो उसके लिए इस दुनिया में कोई सुरक्षित जगह नहीं बचती। वह लाख दुहाई देती रहे, मगर उसकी कोई नहीं सुनता। वह निर्दोष होते हुए गुनाहगार बन जाती है। उस स्त्री ने सोचा, अब मुझे नदी तालाब में डूबकर मर जाना चाहिए, क्योंकि कलंक लग जाने पर अब मायके के भी दरवाजे मेरे लिए बंद हो जाएंगे। वह रोती हुई वहां से मरने के लिए चल पड़ी। वह नदी में मरने के लिए छलांग लगाने ही वाली थी। नदी में स्नान कर रहे राजा के सैनिक ने देख लिया। वह उसे रोका और राज दरबार ले आया। राजा ने स्त्री से मरने का कारण पूछा तो उसने रात की सारी बात बता दी तथा ये भी बताया कि उसका पति उसे अब हमेशा के लिए घर से निकाल चुका है और मैं भी उस आदमी के साथ नहीं रह सकती जिसने सच्चाई जाने बगैर सारे गांव के सामने मुझे अपमानित किया है। राजा बहुत मुश्किल में पड़ गया। यह औरत मायके जा नहीं सकती। इसके पति को डरा धमका कर राजी भी कर लिया जाए तो ये अब खुद ही उसके साथ रहने को तैयार नहीं। राजा बोला, माना कि तुम स्वाभिमानी स्त्री हो, झूठे दोषारोपण के कारण तुम्हारे पति ने ठेस पहुंचाया है, मगर तुम जाना कहाँ चाहती हो? वह औरत बोली, मैं इस झूठी और फरेबी दुनिया के लोगों से तंग आ चुकी हूं। अब मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं है मेरे लिए। राजा ने पुजारी को समस्या के समाधान निकालने के लिए बुलवाया। राजा पुजारी से बोला कि आपके कारण ही इस स्त्री को अपमानित होना पड़ा है। इसके पति ने इसे त्याग दिया है और अब यह खुद ही उसके पास नहीं रहना चाहती। आप कोई रास्ता बताइए कि इस औरत के साथ किस तरह से न्याय किया जाए। पुजारी बोला, आप राजा हैं, आपके पास हर समस्या का समाधान है। आप इसका विवाह किसी अन्य सुयोग्य पुरुष से करा दें, जिसके साथ यह पुनः दोबारा से अपना जीवन जी सके। राजा बोला, आपकी सलाह उचित है।
चूंकि यह स्त्री रात को आपके साथ ठहरी थी, तो इसकी शादी आपके साथ ही होनी चाहिए। क्योंकि किसी दूसरे से इसकी शादी हो जाती है तो इसके माथे पर आपके साथ रात गुजारने का कलंक लगा है, वह हमेशा लगा रहेगा। मगर जब आप जानते हैं कि वह निष्कलंक है, वह भी जानती है कि आप निर्दोष हो, तो यहीं पर उसके कलंक का टीका मिट जाता है। आठ एक राजा का आदेश आप दोनों को है कि आज ही मंदिर में दोनों शादी कर ले और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें। राजा के आदेश पर दोनों शादी को तैयार हो गए। राजा ने अपने देख रेख में दोनों की शादी करा दी। पुजारी पत्नी के साथ अपने घर में रहने लगा। कुछ दिनों बाद विष्णुदत्त के घर खुशखबरी आई। उनके घर एक बहुत सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। समय है जो ठहरता ही नहीं। समय चलता गया। विष्णुदत्त ने अपने पुत्र का नाम ब्रह्मदत्त रख दिया। वह माता पिता का प्यार पाकर धीरे धीरे बिगड़ने लगा। वह जब बड़ा हुआ तो उसे जुए की लत लग गई। वह घर के बर्तन चुराकर बेचने लगा। एक दिन ऐसा आया कि वह अपने माता पिता के कंट्रोल से बाहर हो गया। एक दिन मंदिर से दान पेटी ही चुरा लिया और एक वेश्या के कोठे पर ले जाकर छुपा दिया। उसमें 1000 स्वर्ण मुद्रा थी, जिसे पाकर वेश्या के मन में लालच आ गया। वह उसे लेकर नगर छोड़ भाग गई। ब्रह्मदत्त जब अपना माल वापस लेने गया तो वहां से तो वेश्या गायब हो चुकी थी। ब्रह्मदत्त को बहुत पछतावा हुआ। उसे मालूम पड़ गया था कि चोरी का माल चोरी में ही चला जाता है। चूंकि वह अपने पिता के मंदिर से ही चोरी किया था तो अब निश्चित था पिता की नौकरी अब जाने वाली है। राजा को भी इस बात का पता चल गया था कि पुजारी के बेटे ने ही दान पेटी चुराया है, जिसे एक वेश्या के पास रख दिया था और अब वेश्या भी नगर छोड़ चुकी है। तब उसने विष्णुदत्त को बुलाया और समझाया कि मंदिर का पैसा मेरा नहीं था, वह प्रजा द्वारा भगवान के नाम दिया गया दान था। वह पैसा 3 दिन के अंदर मंदिर को वापस हो जाने चाहिए। आप पहले से जानते थे कि आपका बेटा बिगड़ता जा रहा है, मगर उसे रोकने की कोशिश कभी नहीं की। आज नतीजा आपके सामने है। मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूं, चूंकि आप मंदिर के प्रति विश्वास खो चुके हैं। इसलिए पुजारी पर से भी आपको हटाया जाता है। आपके पास 3 दिन का वक्त है। आप जैसे भी हो, जहां से भी हो, मंदिर का पैसा जमा कर दे। ब्राह्मण अपने पुत्र को कोसते हुए घर गया और अपनी पत्नी को बताया कि आज मंदिर का पुजारी पद भी जाता रहा और ऊपर से हमारे कुवंश द्वारा चोरी की रकम 1000 स्वर्ण मुद्रा राजकोष में जमा करना है। अगर समय से जमा नहीं कर पाए तो मुझे जेल और पुत्र को फांसी भी हो सकती है। ब्रह्मदत्त जब अपने पिता को विलाप करते देखा तो उसे बहुत ग्लानि हुई। एक पुत्र का जन्म अपने पिता को सुखी जीवन देने के लिए होता है, मगर मैंने अपने पिता को सिर्फ दुख ही दिया है। और उस पिता को जिसने दूसरे की ठुकराई स्त्री को अपनाकर उसे नया जीवन दिया, मेरा जन्मदाता बना। मगर अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था। बिना कुछ खाए पिए तीनों सो गए। रात को पुजारी की स्त्री ने सपना देखा कि यहां से 3 कोस दूरी पर एक पर्वत है, उसमें एक गुफा है। गुफे के अंदर स्वर्ण कलश भरे पड़े हैं। उसकी रखवाली एक बहुत ही बूढ़ा आदमी कर रहा है। सहसा पुजारी की पत्नी की नींद खुल गई। वह अपने सपने के विषय में पति को बताई कि मैंने एक सपना देखा है कि यहां से 3 कोस दूर एक गुफा है, उसमें स्वर्ण मुद्रा भरी पड़ी है। उसकी रखवाली एक बड़ा आदमी कर रहा है। हम अभी इसी रात में चलकर सपने का सच जानते हैं। अगर सपना सच निकला तो हम उस बूढ़े से 1000 स्वर्ण मुद्रा की याचना कर मांग लेंगे। अगर सपना गलत निकला तो लौट आएंगे। पुजारी को पत्नी की बात अच्छी लगी। दोनों अपने पुत्र को सोते छोड़ आधी रात में ही उस स्थान के लिए निकल पड़े। जब उस स्थान पर पहुंचे तो वहां तो कोई गुफा थी ही नहीं, मगर ताजुब की बात कि वह बूढ़ा आदमी वहीं बैठा था।
स्त्री ने उस बूढ़े से सपने की बात बताई और उस बूढ़े से धन की याचना की तो बूढ़े के पास एक लाठी थी, उसने जमीन पर पटक दिया। लाठी से कई हजार स्वर्ण मुद्रा झड़कर गिर गई। बूढ़ा बोला, आप अपने आवश्यकता के अनुसार उतनी रकम उठा लीजिए जितनी की आपको विशेष जरूरत है। तब पुजारी और उसकी पत्नी ने गिनकर 1000 स्वर्ण मुद्रा उठा लिया। वह बूढ़ा आदमी यह देखकर खुश हुआ कि ये लालची नहीं है। वह पुजारी से बोला, हम तुम पर प्रसन्न है कि तुम एक ईमानदार आदमी हो। तुमने उतना ही रकम उठाया जितनी तुम्हें आवश्यकता थी। अगर एक भी अधिक उठा लेते तो तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलता, मगर मैं तुम्हें और 1000 स्वर्ण मुद्रा खुश होकर तुम्हें देता हूं। वह एक थैला थमाकर अंतर्ध्यान हो गया। पुजारी पत्नी के साथ सुबह होने से पहले घर आ गया। वह अपने पुत्र को साथ लिया और राजदरबार पहुंच गया। उसने राजा को 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा देकर गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा बोला, पुजारी जी, मैं अब आपके पुत्र को मंदिर का पुजारी नियुक्त करता हूं। मेरा मानना है कि जहां चोरी का ज्यादा खतरा है उस जगह धन की रखवाली के लिए चोर को ही लगा देने चाहिए। जिंदगी में कभी चोरी नहीं होगी। इस प्रकार ब्रह्मदत्त ने अपनी गलतियों के लिए राजा से क्षमा मांगा और फिर कभी ऐसी गलती नहीं करने की कसम खाई। विष्णुदत्त अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन बिताने लगा, क्योंकि उसे 1000 स्वर्ण मुद्रा अलग से बूढ़े ने दे दिया था। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल मन का वॉइस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मात्र राधे राधे बोल देने से राधा रानी अपने भक्तों की हर मनोरथ पूरा कर देती है। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे। राधा रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें।